लव, आ गए तुम सब? उचित समय पर आए हो। पूजा आरंभ होने वाली है। स्वर कमल कहाँ है? कुछ भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन है वहां पर? क्या हुआ गुरु माँ, कोई प्रेत देख लिया क्या? प्रणाम कुमुदिनी दीदी। कौन है? कौन है? बहुत हुआ, अब बस भी करो कुश। कुश? जी गुरु माँ, ये अलकापुरी से लाए हुए स्वर्ण कमल की माला पहनकर आपको सता रहा है। क्षमा करे गुरु माँ, बड़े दिन हो गए आपका मनोरंजन नहीं किया, तो सोचा। हमें भी तुम्हारे इस उपहास और मनोरंजन की कब से प्रतीक्षा थी। ये माला आप ले लीजिए गुरु माँ, किंतु स्मरण रहे पूजा संपन्न होने के बाद हमें ये माला यक्षराज कुबेर को लौटानी होगी। माता कहाँ है? उपवन में है, ऋषि भारद्वाज के पास। पुत्रों के भविष्य का विचार सदा वर्तमान पर हावी रहता है। देवी, आप इस पुष्प की भांति हैं। भूमिजा है, भूमि देवी की पुत्री। भूमि देवी जिनका एक नाम अचला है, जो कभी विचलित नहीं होती, इसलिए सदा प्रफुल्लित हैं, फलों और फूलों से भरी है। और जब भूमिजा स्वयं भविष्य की चिंता करेंगी, तो धर्म के आचरण में बाधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। चलिए, क्या राम से विवाह करने से पहले आपने भविष्य के बारे में पूछा था? और वनवास स्वीकार करने से पहले यदि भविष्य जान जाते, तो क्या आप दोनों वनवास स्वीकार कर पाते? भैया, आपके कंधों पर इस साम्राज्य और इतने संकटों का भार है, आपको भविष्य की चिंता नहीं देते? भविष्य की चिंता तो उन्हें होती है भरत, जिन्हें भविष्य से कोई मोह होता है। मैं तो आज में जी रहा हूं, और आज की मांग यज्ञ की पूर्ति है। अब चाहे जो मूल्य चुकाना पड़े, ये यज्ञ संपूर्ण होगा। और फिर भविष्य की चिंता वर्तमान का सुख छीन लेती है भरत। इसलिए भविष्य जान जाने से कुछ नहीं बदलेगा, किंतु आपका मन अवश्य बदल जाएगा। तो बताइए, क्या अब भी आप भविष्य जानना चाहती हैं? प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे पति और आराध्य श्री राम ने कभी भविष्य जानने का प्रयास नहीं किया, और अब मैं उन्हीं की भांति
अपने संस्कारों पर, आपकी दी शिक्षा पर पूर्ण विश्वास रखूंगी। अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता को त्यागूंगी। मर्यादा धर्म के इस पहलू को समझ चुकी हूं मैं ऋषिवर। मुझे आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर कि आज के बाद एक क्षण के लिए भी मैं अपने पुत्रों के विषय में चिंतित ना रहूं। भैया, तो कौन सी चिंता आपके मन को सता रही है जो आप यहाँ भाभी माँ की मूर्ति के सामने ध्यान लगाने चले आए? लव कुश की। उनके स्वर में सत्य की सुंदरता है, उनके मुख पर मलिनता का कोई भाव नहीं है, तो फिर उन्होंने अश्व को क्यों रोका? धर्म का उल्लंघन क्यों किया? मुझे आशा तो केवल इतनी है भरत कि उनके इस कृत्य के लिए मुझे उन्हें हराना या दंडित ना करना पड़ जाए। जब लक्ष्मण उन्हें पकड़कर अयोध्या लेकर आएगा तो उन्हें अयोध्या में ही दंडित किया जाएगा। भैया, मुझे तो शत्रुघ्न की चिंता है। इक्ष्वाकु के वंशजों को हानि पहुंचाना इतना सरल नहीं है भरत। और फिर शत्रुघ्न को खोजने का बेड़ा तो स्वयं हनुमान ने उठाया है, फिर कैसी चिंता? हनुमान पर विश्वास रखो भरत। अब संकट मोचन ही हमें इस संकट से उभारेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, पावन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ करे कापे। माता, माता, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ माता, आप इसी से पूछिए। क्यों, क्या हुआ ऐसे? माता, भैया को कहानियां बनाने में आनंद आता है। मैं भी सकुशल हूँ। खुश। बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये एक लंबी कथा है। तो हुआ यूं कि हम त्रिवेणी पहुंचने ही वाले थे कि तभी मेरे पुत्र पर इतनी बड़ी विपदा पड़ी। तुम स्वस्थ हो ना कुश? बताओ। माता, जिनके लव भैया जैसे भाई हो उन्हें भला क्या हो सकता है? और भैया ने उसी क्षण फूटी खोज निकाली और मुझे भी स्वस्थ कर दिया और गांव वालों को भी। मेरा पुत्र, सदा ऐसे ही एक दूसरे की ढाल बनना, एक दूसरे का ध्यान रखना। कब तक बचेगा मरकट?
बचाइए महाराज, रक्षा कीजिए। बचाइए महाराज, रक्षा कीजिए। तनिक देखो तो ये दुष्ट जाता कहाँ है और कौन है इसका महाराज? चलो, एक कार्य तो शुभ हुआ। यदि पुष्पमाला की गांठ नहीं खोली जाती तो पता ही नहीं चलता अश्व कहाँ गया। बचाइए महाराज, बचाइए, रक्षा कीजिए। महाराज, रक्षा कीजिए मेरी। क्या हुआ बानासुर? किससे मार खाकर आए हो? उससे जिससे अक्षय कुमार, इंद्रजीत और स्वयं तुम्हारे भाई रावण ने मार खाई है, राम भक्त हनुमान से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, दीन लोक हाथ गए कापे। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली। अब आए ना पकड़ में। अब तुम्हें ना माया के प्रयोग का अवसर दूंगा, ना ही छल के प्रयोग का। ये मेरी माता पर कलंक लगाने के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट देने के लिए। और ये उस राक्षसी सोच के लिए जिसने अयोध्या में एक युद्ध को जन्म दिया। मूर्ख वानर, मैं सहस्त्रमुख रावण हूँ। सहस्त्रमुख रावण, मुझे मारना असंभव है, असंभव। प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद क्या करना असंभव है दुष्ट? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, ये राम भक्त संहार करता है, महादेव का अंश है। और आज अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेकर तुम्हारा संहार करूंगा मैं। मेरे प्रभु की अयोध्या में लोक अपवाद से लेकर विचारों के अवसाद तक सभी के कारण तुम हो। बहुत घोर दुख दिए हैं तुमने मेरे प्रभु श्री राम को। जानती है माता, उन गांव वालों ने हमें अपना राजा भी स्वीकारा। तो फिर आओ मेरे राजकुमारों, भीतर चले। राम सिया राम।
राज्य का प्रतीक चुना। ये हुआ तुम्हारा गांव और ये धरा के चिन्ह, और ये जो घड़ा है ये भूमि देवी का प्रतीक है, और स्वास्तिक सूर्य देव का आशीर्वाद। अब हुआ ना राजा होने का आभार। अयोध्या के छत्र और मर्यादा धर्म की ध्वजा को लेकर निकले अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है उन दोनों बालकों ने। जो अश्व समस्त संसार के असुरों का नाश करने में सक्षम है, उसे छिपाने का दुस्साहस किया है ऋषि कुमारों ने। इसीलिए मैं दशरथ नंदन रामानुज लक्ष्मण उन दोनों अपराधियों को बंदी बनाकर महाराज के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और इसमें मेरा सहयोग करेगी मेरी ये सेना अर्थात आप सभी, क्योंकि हमारे होते हुए दो बालक अयोध्या का मान तो नहीं घटा सकते। अच्छा, वैसे तुमने जो मुझे कथा सुनाई उसके अनुसार तुम सुबह बूटी लेने गए और रात्रि में लौट आए, तो उस बीच तुम दोनों ने क्या किया? वो अश्वमेध का अश्व भी आसपास ही था, इसलिए अधिक समय लग गया। राजा के लिए राज्य और प्रजा की हित से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। तो तुम दोनों सदा धर्म की आज्ञा का पालन करना, न्याय के पथ पर चलना। हम आगे क्या करने वाले हैं वो जानने में आपको कोई रुचि नहीं? ऋषि भारद्वाज ने मुझे प्रश्न पूछने से मना किया है, और वैसे भी मुझे अपने संस्कारों और भगवान वाल्मीकि की दी गई शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है। और जो कोई भी उन दोनों का सहयोग कर रहा है वो भी अधिक समय तक बचेगा नहीं। प्रविष्ट, उत्कर्ष, क्या हो गया? उन दोनों ऋषि कुमारों से युद्ध करने में भय लग रहा है। वो कोई साधारण बालक नहीं है रामानुज, दिव्य है। देवताओं से अस्त्र की प्राप्ति है उन्हें। साक्षात त्रिदेवों की कृपा है उन पर। अन्यथा लवणासुर को हराने वाले राजनुज शत्रुघ्न क्या दो बालकों से हार जाते? हे राजनुज, उनके पास देवताओं द्वारा दिया गया सम्मोहन अस्त्र है जिसकी कोई काट नहीं। उन दोनों के सिर पर चाहे जिस किसी का भी हाथ हो, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं केवल इतना जानता हूं कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोककर उन्होंने एक पाप किया है, और उस पाप के दंड स्वरूप उन्हें महाराज को सौंपना हमारा दायित्व है। और यदि उन दोनों के पास सम्मोहन अस्त्र है तो मेरे पास भी अरुणास्त्र है। जागृति के देवता अरुण प्रत्येक सम्मोहन की काट है। बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो मैं तुम दोनों को अपने प्रश्नों के पाश में नहीं बांधूंगी।
अर्थात हमें भूख लगी है तो भोजन के लिए नहीं पूछेंगे आप हमसे। जो जानती हूँ वो पूछने की क्या आवश्यकता है। मूर्ख वानर, सहस्त्र मुख रावण को जानता नहीं अभी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। तुमने ना तो अभी तक हनुमान को जाना है, ना प्रभु श्री राम की शक्ति को। असंभव। कहा था ना, प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद सब कुछ संभव है। जहां जाओगे स्वयं को राम भक्त हनुमान के पास में बंधा पाओगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो, दीन लोक हाथ तेरे नामे। सज हो जाओ असुर, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वचन देता हूँ, आज से किसी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, सदा आपका नाम जपूंगा। जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए। बातों के भंवर में तुम किसी और को उलझाना। मैं तो आज तुम्हारी छाती फाड़कर तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दूंगा। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मेरे पास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तमसा नदी के पास वाल्मीकि आश्रम जाइए, वहाँ आपके सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। विश्वास कीजिए, सत्य कह रहा हूं मैं। जानता हूं, मृत्यु के भय से तो साक्षात काल भी सत्य कहता है, किंतु तुम्हें इस सत्य का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज इस धरा पर तुम्हारे अधर्म का अंतिम दिन होगा। जय श्री राम। माता, जाओ सहस्त्र मुख रावण, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, क्योंकि मैं वो देख पा रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं तुम्हें मार दूंगा तो केवल तुम मुक्त हो पाओगे, पर तुम्हारी मृत्यु इस संसार की मुक्ति का संदेश देगी, एक उदाहरण सिद्ध होगी। क्या देखा हनुमान जी ने ऐसा जो सहस्त्रमुख को जाने दिया? क्या ये वैसा ही दृश्य था जिसके कारण उन्होंने कुंभकर्ण को छोड़ दिया था? आपने सर्वथा उचित समझा देवी। प्रिय गणेश, हनुमान मेरे अंशावतार हैं। उनकी दिव्यता, उनकी शक्तियां असीमित हैं। यदि वे चाहते
तो इसी क्षण सहस्त्रमुख रावण का अंत कर देते, परंतु फिर उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो उन्हें अंधकार में आस की किरण की भांति प्रतीत हुआ। सहस्त्रमुख रावण को एक श्राप मिला हुआ है जो किसी वरदान से कम नहीं, कि उसका अंत एक स्त्री के हाथों ही संभव है। और इस पूरे प्रसंग से संसार को जो सीख मिलने वाली है, हनुमान उस सीख से संसार को वंचित नहीं रखना चाहते। फिर से पहेली बुझाने लगे आप। पुत्र, पहेलियां ही कहानी का सार स्मरण रखने और उन्हें अपनाने में हमारी सहायता करती है। हाँ प्रिय गणेश, शीघ्र ही वो क्षण आएगा जब सहस्त्रमुख रावण का अंत होगा और सभी पहेलियां स्वतः सुलझ जाएंगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम देवी सीता को खोज कर ही लौटे। हाँ माता, अब तो हर साधन है हमारे पास। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें वो अवश्य मिले जिसकी तुम्हारे अंतर मन को आवश्यकता है। ये तो लवकुश लग रहे हैं, कहीं जाने को सज हैं। इनका पीछा करके मैं अश्व तक अवश्य पहुंच जाऊंगा और कदाचित शत्रुघ्न भैया तक भी। ये लो, विष्णु पूजा संपन्न हुई। इसे पुनः आलोकापुरी दे आओ। आप गुरु हमारे साथ नहीं आ रहा है? नहीं, हमें यहाँ पाठ करना है। तुम जाओ। अच्छा। वन देवी, ये लीजिए प्रभु का प्रसाद। आपने पूजा व्रत किया है, अब सब में प्रसाद वितरित करके हमें भी उस पुण्य का भागी बनाइए। भगवान के प्रसाद से भला ये भक्त कैसे वंचित रह सकता है? पहले मैं प्रसाद खाऊंगा, उसके बाद प्रभु के काज पे जाऊंगा। जय श्री राम। मगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान लेंगे और छुपाए हुए अश्व को न जाने फिर कहां ले जाए। मुझे भेष बदलना होगा। माता प्रसाद। हनुमान, देखी मारुति महु के न प्रणामा,
हृदय पुलक जात सिया मत नामा। दिव्य तनु तप कृष्ण नित धूनी। जप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद मन राम पद लीना। पवन सूत देखी जान की दीना। हनुमान हनुमान जी, हनुमान जी, कहाँ है हनुमान जी? हनुमान जी, कहाँ है हनुमान जी? मुझे भी बताइए, कहाँ है हनुमान जी? मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। बताइए ना। आवाज तो हनुमान की उपस्थिति का ही था। हृदय बसहु सुरभूप। कदाचित केवल आशंका थी। आशंका वो तो होती ही रहती है, कभी श्री राम की तो कभी उनके भक्त की। माता प्रसाद दीजिए ना। और दीजिए ना माता मुझे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। प्रसेनी गांव यहाँ से बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा। प्रसेनी गांव नहीं, लव कुश का साम्राज्य कहिए भैया। अब हम ऋषि कुमार नहीं, महाराज हैं वहाँ के। आप दोनों की यात्रा शुभ रहे। तुम हमारी नहीं, अपनी यात्रा की बात करो। कैसे आना हुआ? पहले तो नहीं देखा तुम्हें यहाँ। कुश, मैं तो बस इसलिए पूछा था कि सहायता की आवश्यकता हो तो। मैं तो यहाँ बस ये दान करने आया था और बीच में प्रसाद खाने रुक गया। बताइए ना, भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर कहाँ है? कुश की बातों पर ध्यान मत दो। प्रभु का प्रसाद खाओ और चलो, मैं तुम्हें भीतर लेकर चलती हूँ। हम भी चले कुश? ये दोनों तो मेरी मैया को माता कह रहे हैं। कहीं मेरे साथ। राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु रामानुज, वहाँ दाईं ओर परसनी गांव है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि उन दोनों बालकों को अंतिम बार वहीं देखा गया है। रथ को उसी ओर ले चलो। अरे ऋषि कुमार आ गए। सोम,
इसे संभालिए, ये हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह है। महाराज नौपुष्की, महाराज नौपुष्की, महाराज नौपुष्की, महाराज नौपुष्की। आपका स्वागत है महाराज, भीतर पधारिए। लीजिए, खाइए ना। धन्यवाद, किंतु हम यहाँ पर एक उद्देश्य पूर्ति के लिए आए हैं। समय आ गया है ऋषि हरित। अच्छा हुआ ये अभी तक उठे नहीं। कहिए सोम, चुप चुप बोलो। ये अभी तक सम्मोहन अस्त्र के पाश में बंधे हुए हैं और जब तक इस अस्त्र का प्रभाव रहेगा ये यूं ही मूर्छित रहेंगे। जब तक श्री राम इन्हें खोजते हुए यहाँ नहीं आ जाते तब तक इन्हें और इनके अश्व को यही रखना होगा, और वो भी सुरक्षित। यदि श्री राम से पहले कोई और इन्हें खोजता आ गया तो उसकी भी यही स्थिति होगी। हाँ, कल से पशु पक्षियों की चाल भी किसी सेना के आगमन की ओर संकेत कर रहे हैं। बड़ा शुभ समाचार दिया है। सच हो कुछ 100% भैया। अब चाहे कोई भी आ जाए इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। शीघ्र मिलेंगे मित्र। चलो कुश, उन्हें गांव से दूर जाकर युद्ध की चुनौती देते हैं।
लाओ कुश, रुको। ऋषिवर हरित, प्रणाम। आयुष्मान भव। बिल्कुल उचित समय पे पधारे हैं आप। ऋषिवर आशीर्वाद दीजिए, हम अयोध्या की सेना से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये महापाप तुम नहीं करोगे। क्यों? ये लो, ये रही भगवान वाल्मीकि की कुटिया। वन देवी, चलिए पाठ का समय हो गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम सब चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। तुम भीतर चले जाना पुत्र, मुझे पाठ के लिए जाना है। छल से इस पावन धरा पर पग तो धर लिया, किंतु छल से त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के समक्ष उनके मंदिर में कैसे जाऊं? भीतर जाने से पहले तन और मन को पावन करना होगा। किंतु ऋषिवर, अयोध्या की सेना हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली होगी। शौर्य दिखाने की घड़ी में क्या पीठ दिखाकर भागना उचित होगा? न शौर्य दिखाने की आतुरता रखो, न पीठ दिखाने की दुर्बलता, क्योंकि हम जिसके पास जा रहे हैं वो बिना शस्त्र उठाए तुम्हारी हर शंका, हर चिंता का निवारण कर देंगे। ऋषिवर, वातापी के काल तमिल भाषा के जनक ऋषि अगस्त्य को हरित का प्रणाम। ऋषि अगस्त्य? ऋषि अगस्त्य? प्रणिपात। प्रणिपात। यशस्वी भव। ये दोनों शूरवीर महायोद्धा हैं, देवताओं से अस्त्र प्राप्त किया हुआ है, अनेकों असुरों के संहारक हैं, और तो और एक गांव की सहायता की है, अति दुर्लभ बूटी खोज निकाली है। जिनका आज इतना तेजस्वी है, उनके कल की चमक देख सकता हूं मैं, किंतु क्या? तुम दोनों अजय नहीं हो। दया और करुणा से देवताओं को प्रभावित करना सरल है,